सर, इसी क्रम में खोड़े साहब का स्वागत। इसी क्रम में सर से अनुरोध करूंगा गुप्ता जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। इसके बाद मैं भी सर का स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत की इस वेला के बाद हम सीधे बच्चों के पुरस्कार वितरण पर आते हैं। क्लास में टॉप करने के लिए 80 आए और अतिथि से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अफसाना खान, सरिता रमेश जाधव। इसके बाद बाल पास करने में अन्नपूर्णा सेकंड ईयर। इसके बाद लेमन रेस में प्रदीप पप्पू वर्मा। ट्यून आइडेंटिफिकेशन में प्रदीप पप्पू वर्मा। मगन बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रहे थे तो अपने कपड़े बदलने। बड़वानी जिले के सीएमओ साहब आदरणीय मेहता साहब, सिविल सर्जन साहब विश्नार जी, ट्राइबल के सिविल इंजीनियर माननीय श्री खोड़े साहब, इस संस्था को हमेशा गति देने वाले नीमा समाज के अध्यक्ष श्री गुप्ता जी, धार से पधारे हमारे मित्र भाई आशीष जी, इस संस्था को यहाँ पर देख रेख करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे आनंद साखी जी, इस संस्था के प्रिंसिपल श्री यादव जी, हमारे ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर DS शर्मा जी, सभी उपस्थित रुचिता साखी जी, अर्चना जी, अप्पू पंचोली जी, समस्त उपस्थित छात्र छात्राओं, पेरेंट्स, अभिभावकों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज हमें थोड़ा सा ये प्रथम प्रयास है बड़वानी में हमारा, चूँकि ये द्वितीय वर्ष है GNM नर्सिंग कॉलेज का। जब से हमें एफिलिएशन मिला है उसके बाद से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉलेज को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गति हम दे सकें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एक पायदान पर यह कार्यक्रम भी है। और आज ज़रूर इसको हमारे 80 छात्रों ने मिलकर आयोजित किया है स्टाफ के साथ। और हमें शुरू में, चूँकि हम इंदौर में ये कार्यक्रम कई सालों से करते आ रहे हैं, हमारा महाविद्यालय इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का स्थापित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल कॉलेज है, उसमें हम लोग ये कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वहाँ के छात्र बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिससे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो लोग सफलतापूर्वक इसको संचालित कर लेंगे। जब यादव जी और आनंद साखी जी ने ये प्रस्ताव रखा कि सर यहाँ भी एनुअल फंक्शन होना चाहिए, तो हमारे मन में एक थोड़ी सी झिझक थी कि मालूम नहीं बच्चे इस कार्यक्रम को किस तरीके से कर पाएंगे। पर जो प्रस्तुतियां हमने शुरू से देखी हैं और इन्होंने जो अनुसरण किया है इंस्ट्रक्शंस का, वो काबिले तारीफ है। और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस और वेल ड्रेस्ड प्रेजेंटेशंस आप लोगों ने यहाँ पर किए, जिसकी उम्मीद हम इंदौर वालों को तो कम से कम नहीं थी। पर आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। वेरी गुड। बड़वानी जिले में मेरी ससुराल है, तो उम्मीद कुछ ज़्यादा ही रहती है और हम यहाँ दामाद बन के ही आते हैं। पर जब से CMO साहब, विश्नार साहब और गुप्ता जी जैसे लोगों से परिचय हुआ, हमेशा एक वो ईगो जो रहता है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये लोग हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं इस संस्था को आगे बढ़ाने में। जैसे विश्नार साहब, खुद अभी हम अंदर चाय पी रहे थे तो बोल रहे थे कि जो आपको मदद लगे हमसे और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, मेहता जी की तरफ से, तो वो हम हमेशा आप लोगों की, हमारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं और
अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों का जो प्रोफेशन है, जो नर्सिंग का प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए, अभी हमारे रिलेटिव्स में स्वाइन फ्लू की घटना घटी। स्वाइन फ्लू वो बीमारी है जो रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, लोग परेशान हो रहे हैं। इंदौर में काफ़ी लोग इसमें आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं। उस वाक्य में मैं आईसीयू में जब था या देखने गया, तो हमारे जितने मिलने जुलने वाले हैं वो रिलेटिव्स हमारे कुशल क्षेम पूछने कोई नहीं आया। उन्हें डर था कि वही फ्लू हमें ना हो जाए, हम बाद में घर में मिलने चले जाएंगे। ये भावना रही सबके बीच में जो हमसे निरंतर मिलते रहे। पर मैं आपके प्रोफेशन को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वहाँ पे जितनी नर्स, जितने डॉक्टर्स, जितने मेडिकल प्रोफेशन के लोग थे वहाँ पे, वो आईसीयू में पूरे समय स्वाइन फ्लू के मरीजों की सेवा कर रहे थे। ये सेवा का भाव, ये डिसिप्लिन, ये दूसरे के लिए समर्पण का भाव, ये किसी नॉर्मल इंसान या ऑर्डिनरी इंसान में नहीं हो सकता। ये आप जैसे जीएनएम करने वाले छात्र छात्राओं में ही हो सकता है। मैं आपके अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पुनीत कार्य में बी इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर सीए, ये सब प्रोफेशंस में तो लोग अपने बड़े गर्व से अपने पुत्र पुत्रियों को एडमिशन देते हैं। पर अभिभावकों ने नर्सिंग के क्षेत्र में अपने घर के लोगों को भेजा, ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इससे नोबल प्रोफेशन, मेरी नज़रों में तो एजुकेशन की लाइन में मुझे करीब 20-25 साल हो गए, पर इतना नोबल प्रोफेशन हमें देखने को नहीं मिला। और मैं आप लोगों का दिल से सम्मान करता हूं, हृदय से आभारी हूं। हम लोग बड़वानी में एक धर्म बंगला जो गुप्ता जी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ, बहुत शॉर्ट समय में हमें प्राप्त हुआ और हमारा इंस्पेक्शन होके हमको इसका परमिशन मिला। पर हमारी आवश्यकता कुछ अब ज़्यादा लग रही है। आप लोगों के सहयोग से, बड़वानी जिले के सभी अधिकारियों, प्रशासनिक लोगों के सहयोग से हम शीघ्र ही यहाँ पर एक महाविद्यालय भवन का निर्माण अगले साल तक करने का हम संकल्प लेते हैं। और जल्द ही आप लोग को बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ नए प्रांगण में आमंत्रित करेंगे, जिसमें हम बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एमएससी नर्सिंग के कोर्स हम लोग आवेदन देंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली से इसकी मान्यता प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश शासन डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से यह मान्यता प्राप्त होती है। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप सभी का सहयोग इस मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग, मधुबन कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मिलता रहे, इस आशा के साथ ऐसे बड़े बड़े और आयोजन हम भविष्य में करने का हम संकल्प लेते हैं और आप लोगों को से ज़्यादा सुविधा प्रदान करने का हम संकल्प लेते हैं और भविष्य में हम ये कार्य को पूर्ण करेंगे। और यही एक हमारे अब जीवन का ध्येय है कि बड़वानी में एक बड़ा महाविद्यालय हम स्थापित करें। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद साखी और हमारे प्रिंसिपल जो काफ़ी मेहनत करते रहते हैं और सिर्फ फ़ोन पे एक दो बार शर्मा जी से टच में रहते हैं, ज़्यादातर मुझसे कम चर्चा में रहते हैं, पर मैं हालचाल लेता रहता हूं और आप लोगों की कुशल क्षेम पता लगती कि आप लोग पढ़ाई में सबसे बड़ी बात मैं सर लोगों को वही बता रहा था कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर इंदौर आता है। मैं सीएमओ साहब से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि जितनी भी टीम नर्सिंग की आती है वो सीएमओ साहब के अंडर में रहती है, इनसे मार्गदर्शन लेती है। मुझे मालूम है इंदौर मेडिकल कॉलेज के लोग भी आके आपसे संपर्क करते हैं जिले में। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं सर कि ये हमारे छात्र लोग 15 दिन के लिए एग्ज़ाम देने इंदौर आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, इनका भारी खर्चा होता है। वो सुविधा एग्ज़ाम सेंटर की अगर आप लोग भी मदद करें, बड़वानी जिले में और आसपास के क्षेत्र में इतने नर्सिंग कॉलेज अब स्थापित हो चुके हैं कि 400, 300 से 500 छात्र एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि हमारे छात्रों को इंदौर न जाना पड़े और यहीं पर इनकी एग्ज़ाम हो, ऐसी सुविधा हमारे छात्र छात्राओं को यहाँ पर मिले, ऐसी कोशिश आप कीजिएगा। और जो मेडिकल काउंसिल से लोग आते हैं, रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल से या डीएमई से लोग आते हैं, उन लोगों से हम तो अपनी कोशिश बनाए हुए हैं। मैंने रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल अंगूरी सिंह मैडम से निवेदन किया था कि सर मैडम बड़वानी में किसी सरकारी स्कूल को या कॉलेज को आप एग्ज़ाम सेंटर बनाइए, वहाँ पर आपको। तो बोल रहे थे दवे जी हमें 500 छात्र चाहिए एग्ज़ाम सेंटर बनाने में, 500 छात्र। तो 500 छात्र अभी शायद ना हो, पर जो 200-300 छात्र इस जिले में हो गए हैं, सेंधवा भी है, बड़वानी है और आसपास के नर्सिंग कॉलेजेस खुलने वाले हैं, तो ये सुविधा बड़वानी जिले को मिलना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात आपके प्रशासनिक स्तर पर आप आगे पहुंचाएंगे और बड़वानी जिले को अगले सत्र में आप लोगों को एग्ज़ाम देने इंदौर तक ना आना पड़े। मैं विशेष रूप से हमारे सभी अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं और सभी स्टाफ मेंबर्स को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। ये लोग बड़े श्रम से आप लोगों को क्लासेस लेते रहते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं और जिन लोगों ने ये प्रस्तुतियां दी हैं वो पुनः बधाई के पात्र हैं। आगे और भी कार्यक्रम होना है, कुछ 1-2 प्रोग्राम्स और शायद बाकी हैं। सीएमओ साहब का उद्बोधन होगा, विश्वनाथ साहब का, कोड़े साहब का, सभी का उद्बोधन होगा। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं कि हम और बहुत आगे जाएंगे और बिल्कुल जाएंगे और आगे इस मधुबन स्कूल का एक नया महाविद्यालय इस बड़वानी जिले में स्थापित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।